Hello everyone, welcome back to DU Buddy. Once again we are with Dean of Admissions, University of Delhi, Haneet Madam. Hi, this is Sumit Kumar. From last 5 years, I have been helping students regularly cover from ground to the top officials of the university. So whatever I tell you is verified and authentic. इस बार हम लोग जो है आपकी CUET PG से रिलेटेड अभी NTA ने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या प्लानिंग है इस बार फर्स्ट टाइम सिंस 4 ईयर कंप्लीट हुए हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट है मैम कि 2 साल का प्रोसीजर ही पूरा क्या होने वाला है। तो दिस इज वन ऑफ द डाउट। दूसरी डाउट जो बच्चों की है वो ये है कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ एडवांटेज रहेगा एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। So these kind of doubts we'll like to get answered by you in this video. So welcome to our channel and yeah, it's to you now. Thank you, and thank you for taking such a prompt step of informing the candidates about CUET PG. So सभी candidates जो अभी अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, आपको शायद पता चल गया होगा कि NTA ने CUET PG जो है उसे लॉन्च कर दिया है। इसकी डेट्स रजिस्ट्रेशन की अभी चल रही है और 14 जनवरी तक दिस इज एप्लीकेबल, तो आप 14 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब बात आती है कि कौन से बच्चे कैसे कैसे एलिजिबल होंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है कि नहीं है। सो इस बार आई थिंक ये पहला हमारा बैच होगा जो 4 ईयर ग्रेजुएशन भी करके आएगा। सो उनके लिए द गुड न्यूज इज दैट यू आर एलिजिबल फॉर बोथ 2 ईयर पीजी एज वेल एज 1 ईयर पीजी। इस साल हम 1 ईयर पीजी भी शुरू कर रहे हैं। 1 ईयर पीजी मतलब जो 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं विद एन ऑनर्स डिग्री, या उन्होंने जिस सब्जेक्ट में मेजर कंप्लीट किया है उस सब्जेक्ट में आप 1 ईयर पीजी के लिए डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप 2 ईयर करना चाहते हैं या आपका माइनर बना है किसी सब्जेक्ट में, या आपने 3 इयर्स में पिछले साल कर लिया था या इस साल आप 3 ईयर में ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो आपको CUET देना पड़ेगा और आप 2 ईयर ऑफ पीजी के लिए एलिजिबल होंगे। सो लेट मी रिपीट, इफ यू आर ग्रेजुएटिंग विद 3 इयर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी with that's in that subject with a minor or a major, or if you're a Delhi University 4 year student with a minor in that subject and you wish to do a 2 year PG, then you'll have to give CUET. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही सिर्फ छात्र हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने 4 साल इस साल कंप्लीट कर रहे हैं या आपने मेजर कर रहे हैं इस साल, तो आपके लिए 1 ईयर पीजी में आप अपने मेरिट के आधार पर आपको CUET देने की जरूरत नहीं है। जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स है उसके बेसिस पर हम मेरिट पर आपका एडमिशन करेंगे टू 1 ईयर पीजी, विच इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ डायरेक्ट एडमिशन, कि आपके अंडर ग्रेजुएट के जो मार्क्स होंगे जिस पेपर में आपने मेजर किया है उस पेपर को आप 1 ईयर पीजी में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो 1 ईयर जो 4 ईयर वाले वो 2 ईयर पीजी भी कर सकते हैं और 1 ईयर पीजी भी कर सकते हैं। So now comes the benefit of being a university student. There are 2 benefits. One, अगर आप 2 ईयर पीजी के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए जैसे हम रखते हैं तो हमारी C2 कैटेगरी में सीट्स जो है डिफाइंड है, लेकिन आपको देना पड़ेगा CUET। जो हमारा 1 ईयर है वो तो है ही सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अभी हम सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को ही आमंत्रित कर रहे हैं फॉर 1 ईयर पीजी प्रोग्राम, बट यू वुड हैव डन एटलीस्ट अ मेजर डिग्री, मेजर सब्जेक्ट जिसमें किया होगा, उसी में आप 2 ईयर के लिए एलिजिबल होंगे, सॉरी 1 ईयर के लिए एलिजिबल। सो पहली बात तो ये कि अगर किसी बच्चे ने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से 4 ईयर कर भी लिया, देन आल्सो यू विल हैव टू डू 2 ईयर, दैट इज मैंडेटरी इफ इट इज नॉट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। करेक्ट। अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से 4 साल का कर भी लिया है तो भी आपको CUET देना पड़ेगा और आप 2 ईयर मास्टर्स के लिए ही एलिजिबल है, 1 ईयर के लिए नहीं है। 1 ईयर इज ओनली फॉर आवर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड अ मेजर विद अस। ओके, और 4 ईयर में सेकंड क्लोज जो समझ आया मुझे कि अगर 4 ईयर आप कर रहे हैं, हाँ, तो मेजर अगर आपका है किसी सब्जेक्ट में उसमें तो आप मेरिट के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो आपका एडमिशन होगा, लेकिन अगर माइनर है तो अगेन आपको CUET में तो आप 2 साल के लिए ही हैं। अगर आपका माइनर है तो आप 2 साल की पीजी ही कर सकते हैं, 1 ईयर पीजी नहीं कर सकते। तो 1 ईयर पीजी जो है वो सिर्फ ऑनर्स या मेजर्स के लिए, जिन्होंने मेजर कर लिया किसी सब्जेक्ट में। नहीं तो आपको फिर CUET देना ही पड़ेगा। माइनर अगर माइनर केस, फॉर एग्जांपल आपने माइनर मैथ्स में हो रहा है और आप मैथ्स में MA करना चाहते हैं या MSc मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो आपको CUET देना पड़ेगा अगर आपका माइनर है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपने BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स किया है या आपने मेजर किया है मैथ्स में, तो आप MSc मैथमेटिक्स 1 ईयर कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट स्कोर, देन यू डोंट हैव टू गिव CUET। ओके, सो नाउ DU में ऐसी सीट्स कुछ डिवाइडेड होती हैं फॉर आउटसाइड DU स्टूडेंट्स एंड DU स्टूडेंट्स। सो 2 ईयर का जो है उसमें हमारा सीट मैट्रिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको हम कहते हैं C1 एंड C2 कैटेगरी। C1 कैटेगरी में सभी एलिजिबल हैं ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो C2 कैटेगरी की जो सीटें हैं वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो ऑनर्स किया है या माइनर किया। तो जिन्होंने सिर्फ मेजर किया होगा, सॉरी माइनर किया होगा, या उन्होंने उसमें 3 इयर्स में ऑनर्स किया होगा, वो जो है उनके लिए C2 है, बट यू विल हैव टू अगेन गिव CUET। CUET को फिर भी देना होगा। 4 ईयर के लिए नहीं देना है।
डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है तो जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए मतलब डायरेक्ट इन द सेंस है तो आपके सीयूईटी नहीं देना पड़ेगा। हाँ। अगर आप 4th ईयर में हैं और आपने ऑनर्स या मेजर कंप्लीट करे हैं 4 साल के बाद तो आपको सीयूईटी, और आप 1 ईयर करना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल और ले लूं, सपोज आपका मेजर फिजिक्स में है, माइनर मैथमेटिक्स में है 4 साल के बाद, तो आप एलिजिबल होते हैं दोनों मास्टर्स के लिए। आप मास्टर्स मैथ्स में भी कर सकते हैं, फिजिक्स में भी कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स में करना चाहते हैं, 1 ईयर का करना चाहते हैं, तो आप हमारे मेरिट पे आएंगे। अगर आप 2 साल की फिजिक्स में मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप सीयूईटी दे दीजिए। अगर आप मैथ्स में करना चाहते हैं मास्टर्स तो भी आप सीयूईटी दे दीजिए, तो आप 2 साल की कर पाएंगे। और यही आई होप दिस एग्जांपल विल नहीं, सॉल्व। इसी डाउट में काफी बच्चों को ये होगा कि मेरा मेरिट वाली कैटेगरी में तो होने के चांसेस कम है फिजिक्स में। हाँ। हाँ ठीक है, तो मैं अब क्या करूं? मैं सीयूईटी भी दे देता हूं दे दीजिए। और मेरिट वाला भी हो जाएगा, दोनों में। व्हाई नॉट, यही तो आपको बेनिफिट है। व्हाई नॉट, अच्छा। आप दे दीजिए। आपको अगर अभी श्योरिटी नहीं है कि आप मैथ्स या फिजिक्स दोनों में से किस में करना चाहते हैं, 1 ईयर करना चाहते हैं, 2 ईयर करना चाहते हैं, तो आप सीयूईटी फिजिक्स में भी दे दीजिए, मैथ्स में भी दे दीजिए, और फिर तब डिसीजन ले लीजिएगा आपको जो करना है, क्योंकि वो भी मेरिट पे होंगे, आपकी सीयूईटी की मेरिट पे होंगे। और फिर आप देख लीजिएगा जब आपके पास एलोकेशन आएगी तो आप फिजिक्स में 2 ईयर करना चाहते हैं, फिजिक्स में 1 ईयर करना चाहते हैं, या मैथ्स में करना चाहते हैं। ओके, सो आई थिंक बहुत सारे avenues खुल गए। बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम हो रही है, यूनिवर्सिटी के साथ ही फर्स्ट टाइम हो रही है। आई थिंक ये हाँ, डाउट्स तो correct, होंगी। correct। अब इसी में फिर एक वो वाली डाउट तो ऑटोमेटिकली आई थिंक आंसर्ड हो गई मैम कि जो सिलेबस है सीयूईटी का 1 साल 2 साल का अलग नहीं है, किसी बच्चे को देना है सीयूईटी, किसी को नहीं देना है, वो कैटेगरी अभी हमारी एडमिशंस के लिए यू आर राइट कि अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका मेजर बन रहा है या ऑनर्स बन रहा है और आप 1 ईयर करना चाहते हैं तो आप सीयूईटी चाहे तो मत दीजिए। अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, 2 साल के भी मास्टर्स करना चाहते हैं, देन यू मोस्ट वेलकम, आप सीयूईटी दे दीजिए। ओके, सो नाउ ये 2 साल और 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, तो क्या इसमें ओवरऑल सीट्स बढ़ाई गई हैं? कि पहले मान लीजिए 70 सीट थी किसी भी प्रोग्राम में, हाँ। तो अब 70 प्लस समथिंग हुई है या उसी में डिवीजन हुआ है? 2 ईयर की जो सीट्स है, अभी हमारी जो ईसी मीटिंग हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 2 ईयर की जो सीट मैट्रिक्स है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 ईयर सिर्फ वही ऑफर हो रहा है जहां पर ऑनर्स है या मेजर है। तो कई डिपार्टमेंट में तो 1 ईयर ऑफर भी नहीं हो रहा है। कुछ डिपार्टमेंट है जिनमें 1 ईयर, जैसे एलएलएम, एलएलबी, बीएड, इनमें तो 1 ईयर होगा ही नहीं। इनमें बैचलर्स ऑनर्स नहीं है, बुद्धिस्ट स्टडीज, इसमें बीए ऑनर्स बुद्धिस्ट स्टडीज नहीं है, तो मेजर नहीं हो सकता, तो इसमें 1 ईयर होगा ही नहीं। तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स है इनमें तो सिर्फ 2 ईयर ही रहेगा। जिनमें 1 ईयर और 2 ईयर दोनों जा रहे हैं उनमें 1 ईयर के लिए कुछ सीट्स अभी के लिए हमने एक्स्ट्रा बनाई है, और फिर आगे जाके देखेंगे कि जैसे बच्चे एडमिशन लेंगे उस हिसाब से फिर फैसला करेंगे। अभी इस साल के लिए मतलब 2026-27 के लिए हमने कुछ सीटें ईयर मार्क कर दी हैं सिर्फ 1 ईयर के लिए। तो कुछ ऐसी सीट्स की गिनती आएगी सामने की आएगी, कितनी बिल्कुल आएगी। सीट्स जब है? हम बुलेटिन निकालेंगे 1 ईयर का तो उसमें सीट मैट्रिक्स भी देंगे। अभी तो 2 ईयर का हम निकालेंगे क्योंकि सीयूईटी लॉन्च हो गया है, और सीयूईटी के लिए आपको सिर्फ सीयूईटी है जो 2 ईयर के लिए है। तो बहुत जल्दी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना बुलेटिन निकालने जा रही है। मेरी टीम काम कर रही है और हम सब काम कर रहे हैं, और 2-3 दिन में हमारे पास सीयूईटी के बेसिस पे जो एडमिशन होने हैं उसका बुलेटिन आ जाएगा। 1 ईयर का हम और कुछ टाइम बाद निकाल देंगे बुलेटिन। उसमें सीटों का पूरा आपको विल गिव यू द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीट्स एंड एवरीथिंग आल्सो। और एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ, पर अब शायद मालूम नहीं होगा इस बार कि ईसी में एक और अच्छा सुपर न्यूमररी एक ऐड हो रही है, वो है कश्मीरी माइग्रेंट की कैटेगरी सुपर न्यूमररी ऐड हो रही है इन पीजी ऑल्सो। पहले ये सिर्फ यूजी में था, अब पीजी में एक और ऐड हो रही है कश्मीरी माइग्रेंट की सुपर न्यूमररी सीट्स। सो देयर विल बी 5% सीट्स एलोकेटेड टू ईच प्रोग्राम फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स। Okay, और एनी न्यू कोर्स एंड समथिंग लाइक दैट जो पीजी में आ रहा हो? नो न्यू कोर्स, अभी ऐसा कोई न्यू कोर्स नहीं है। हिंदी जर्नलिज्म एक कोर्स था, वो भी अब सीयूईटी के बेसिस पे हो जाएगा। पहले एक पीजी प्रोग्राम होता था हिंदी जर्नलिज्म का, जिसका इस बार हमने मेरिट के बेसिस पे किया था, लेकिन इस साल से मतलब 26-27 के एकेडमिक ईयर से एमए हिंदी जर्नलिज्म भी अब सीयूईटी के आधार पर होगा। तो ये एक छोटा सा डेवलपमेंट और है। बाकी कुछ डाउट्स आएंगी अभी और जब ये वीडियो जाएगी, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स वाली डाउट मुझे पता है क्योंकि मेरे दोस्त या जो मेरे जूनियर्स हैं वो फोन करके जिनके पास नंबर है, पीजी में भी भले ही है, हाँ। तो वो यूजी वाला ही लगभग डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया कैटेगरी वगैरह का जो रहेगा। नाम चेंज नहीं होगा। सीयूईटी में अपना नाम बहुत ध्यान से भरिए, कैटेगरी बहुत ध्यान से भरिए। डॉक्यूमेंट्स जो हैं अभी तो आप सीयूईटी में जो डालेंगे, जब हम एडमिशन खोलेंगे तो आप अपना अप्रैल आते ही 1 अप्रैल के बाद का ही हमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा जब हम अपना प्लेटफॉर्म खोलेंगे। मार्च में सीयूईटी हो जाएगा, अभी तब सीयूईटी भी ध्यान दीजिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो भर रहे हैं उनकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी। तो कैटेगरी, नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, बैंक डिटेल्स, ये तो आप अभी से ही ध्यान से भरना शुरू करें। मतलब यू शुड, आई मीन दिस इज सच अ ट्रिवियल थिंग कि मुझे बार बार नहीं कहना चाहिए। व्हाई how could you make a mistake while filling your such an essential form जिस पे आपकी लाइफ डिपेंडेंट होती है। और इतनी कोई जल्दी नहीं है। अभी देखिए 14 जनवरी तक टाइम है। आप फॉर्म फिल करिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, नीचे से फिर चेक करिए। कभी कभी तो मैं ये भी कहती हूँ कि अपनी स्पेलिंग उल्टी चेक कर लो। अगर हनीत ऐसे करके लिखा तो TEE ऐसे करके चेक करो, उल्टा भी चेक करो, so that you don't make mistake. Your life depends on this, and these are government records. So please be very very careful when you fill any form. As a matter of fact, कहीं का भी फॉर्म, why only Delhi University?
तो अपना फॉर्म बहुत ध्यान से चेक करिए, उसमें मिस्टेक्स ना हो। आई तो- थिंक दैट गोज रियली आंसर। अब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, 4 साल के हो चुके हैं देश पे, आप वोटिंग भी करते हैं, तो ये तो इतना तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व समझना चाहिए। या अब ग्रेजुएशन हो गया, बच्चे नहीं रहे, पहले बच्चे थे आप जब हम लास्ट टाइम मिले थे। या सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो रिगार्डिंग CUET PG and DU admissions in the PG. If you have any other doubts then you can put your doubts in the comments and हम जो है रेगुलरली जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको ट्राई करेंगे सोल्व करने का विद डायरेक्टली डीन ऑफ एडमिशंस हनीफ मैडम। एंड बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अभी ऑफिशियल बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन लॉन्च होगा आई थिंक। एनटीए की वेबसाइट पे डल गई है एलिजिबिलिटीज। अगर आपने देखना चाहें एलिजिबिलिटीज तो एनटीए की वेबसाइट जब आप CUET PG की खोलेंगे उसमें यूनिवर्सिटीज करके एक टैब है, उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो दिल्ली या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अगर आप सर्च मारेंगे तो आपको हमारी एलिजिबिलिटीज दिख जाएंगी। तो पीजी की एलिजिबिलिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटीज जो पीजी की हैं वो एनटीए की वेबसाइट पे डल चुकी हैं। बस हमारा बुलेटिन भी और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में डल जाएगा। बट आई मीन फॉर योर रेफरेंस यू मस्ट लुक एट एनटीए's वेबसाइट आल्सो फॉर द एलिजिबिलिटीज। ओके सो या लेट्स एंड दिस वीडियो एंड थैंक यू प्लेजर, फॉर ऑलवेज अ प्लेजर। और डाउट्स आएंगे वी कैन डू दिस अगेन। ओके सो डाउट्स आप लिखो एंड हम सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।